सबसे बड़ा सवाल ये है कि घटक दल में, एनडीए के घटक दल में रहते हुए चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अब नीतीश कुमार का क्या होगा? क्या चिराग पासवान जी भाजपा के इशारे पे बिहार में काम कर रहे हैं? क्या एनडीए को वो कमज़ोर करना चाहते हैं? क्या एनडीए को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं? या उनका सबसे बड़ा उनका सियासी दुश्मन अगर कहें हम लोग अपने भाषा में, तो उनका नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार को क्या वो रास्ते से हटाना चाहते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पीछे से उनको अपना समर्थन दे रही है, साइलेंट समर्थन समझा जाए, या वो 243 सीटों पे चुनाव लड़के एनडीए पे, खास करके भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पे अपना प्रेशर पॉलिटिक्स बनाना चाहते हैं? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। साबिर जी, ये बताएं कि जैसे माने कि वो स्टेटमेंट जो दिए हैं कि हम 243 सीट पे लड़ेंगे, अगर बाय द वे 243 सीट पे वो लड़ते हैं तो जो जो चुनाव के जो वोटर हैं, जो मतदाता है, उनका रुझान किस तरफ जाएगा? देखिए, आज के डेट में बिहार की जनता, बिहार के वोटर काफ़ी जागरूक हैं। जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी जागरूक है। और हम नेताओं से, बिहार के नेताओं से, ख़ास तौर से बिहार के नेताओं से, चाहे वो जदयू हो, भाजपा हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, एमआईएम हो, या वीआईपी हो, लेफ्ट हो, कोई भी पार्टी हो, हम नेताओं से एक साफ संदेश देना चाहते हैं। एक जागरूक एक नागरिक होने के नाते, बिहारवासी होने के नाते, कि आप लोग आम जनता को राजनीति में आप लोग निष्क्रिय मत समझिए। ये चिराग पासवान जी बोल रहे हैं कि हम 243 सीटों पे चुनाव लड़के एनडीए को मजबूत करेंगे। बिहार के जनता साफ साफ समझ ले, साफ साफ कान खोलकर, आंख खोलकर साफ साफ समझ ले, ये चिराग पासवान जी 243 सीट पर एनडीए को मजबूत करने के लिए नहीं, बिहार के दलितों को, अल्पसंख्यकों को कमज़ोर करने के लिए 243 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दूसरा सवाल ये बन रहा है कि जैसे यदि 243 सीट पर लड़ते हैं तो क्या महागठबंधन, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस और भाकपा माले, सीपीआईएम, ये जो महागठबंधन जो लड़ाई लड़ेगी चुनाव में, उनको कितना फ़ायदा मिलेगा या लॉस होगा? देखिए, इसमें फ़ायदा किसी को नहीं मिलने वाला है। फ़ायदा ना चिराग पासवान को होगा, फ़ायदा ना इसमें महागठबंधन को होगा, फ़ायदा ना किसी को। इसमें सबसे बड़ा नुकसान होगा, सबसे बड़ा अगर कोई लॉस होगा तो बिहार के जनता को लॉस होगा। बिहार के जनता को नुकसान होगा, जिसमें ख़ास तौर से हमारे बिहार के जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, पलायन पे सबसे बड़ा आज मुद्दा है। पलायन पे बात होनी चाहिए, लेकिन चिराग पासवान जी वो अपना बात कर रहे हैं, हम 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जीत की संभावना किसकी बनेगी? अगर 243 सीट पे चिराग पासवान जी लड़ते हैं तो जीत की संभावना किसकी बनेगी? और नेक्स्ट सीएम किसकी संभावना है? नेक्स्ट सीएम के रूप में कौन बनेगा? देखिए, चिराग पासवान जी अगर इस तरीके से, जो पिछली बार भी इनका यही कहानी था, एनडीए में रहते हुए माननीय मोदी जी के अपने आप को हनुमान बताते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ, माननीय नीतीश कुमार के जहाँ पे भी उम्मीदवार था, जेडीयू का जहाँ पे भी उम्मीदवार था, वहाँ पे अपना कैंडिडेट खड़ा करके एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन पूरे जदयू को तहस नहस कर दिए। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर की पार्टी, 2 नंबर की नहीं, बल्कि जहाँ तक हमको याद आ रहा है कि 1 नंबर की पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी उभरी थी। और नतीजे में, और ये अलग बात है कि नीतीश कुमार ही सीएम बने थे, वो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछली बार चूक गई थी सरकार बनाते बनाते। लेकिन इस बार हमको जहाँ तक लग रहा है कि चिराग पासवान जी को शार्प तरीके से एक प्रयोग किया जा रहा है, दिल्ली से उनको मैनेज किया जा रहा है, और बिहार के जनता को एक गुमराही के रास्ते पे लेके जाया जा रहा है। इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, इसमें एंड को नहीं होगा। इससे साफ जाहिर हो जा रहा है, आपकी बातों से साफ जाहिर हो जा रहा है कि नेक्स्ट सीएम, मुझे लगता है आपकी बातों से कि